इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हील इन इंडिया अभियान के तहत भारत की चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रिया और उपचार पैकेजों को मानकीकृत करने की योजना के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग आचार एवं पंजीयन बोर्ड द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से विदेशी लोगों की चिकित्सा करने के अनुभवी आयुर्वेद जगत के चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अध्यक्ष पद्मश्री व पद्म भूषण प्राप्त वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारतीय जीवन विज्ञान आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी की वंदना की। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा पद्धति के चेयरमैन वैद्य श्री जयंत देव पुजारी, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्य श्री राकेश शर्मा, प्रभारी सचिव प्रोफेसर डॉक्टर बीएल मेहरा की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चेयरमैन वैद्य जयंत देव पुजारी और बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को बुके और शॉल भेंट कर अभिनंदन किया। देश भर के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सकों को संबोधित करते हुए परिषद के अध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। समझ पाया हील इन इंडिया की कंसेप्ट के आधार पर, तो मुझे लगता है कि हमारे पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में विशेष रूप में और हमारे आयुष के क्षेत्र में ये एक नई नीति, नया डायमेंशन हम निर्माण कर रहे हैं। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल प्लान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को देश में आगे बढ़ाया जाना है। इस पूरे मेडिकल टूरिज्म ड्राफ्ट में कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल प्लान तैयार किया गया है। श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस प्रक्रिया को हील इन इंडिया के रूप में ब्रांडिंग करने के बारे में हमें भारत के बाहर से आने वाले मरीजों को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य देखभाल वितरण सेवाएं प्रदान करके इसे आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अध्यक्ष पद्मश्री व पद्म भूषण श्री देवेंद्र त्रिगुणा ने कहा कि हील इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये संख्या कई गुना बढ़ने के साथ मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। उन्होंने कहा कि 2020 तक तकरीबन 50,000 करोड़ का मेडिकल टूरिज्म हुआ है। नई पॉलिसी और योजनाओं के तहत 2026 तक इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाना है। चिकित्सा की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हम इसी माध्यम से एनसीएम के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर इस पूरे दुनिया में इसको ले जा सकते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के चेयरमैन वैद्य जयंत देव पुजारी ने हील इन इंडिया के रूप में ब्रांडिंग करने के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हम भारत के बाहर से आने वाले मरीजों को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य देखभाल वितरण सेवाएं प्रदान करेंगे। कोई छोटा डेस्टिनेशन भी हो सकता है कि जो पॉपुलर है, पर प्रोजेक्टिंग इंडिया एज ए डायनामिक हीलिंग हब टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड पोजीशनिंग आयुष एज ए ग्लोबल सोर्स इन हेल्थ सेक्टर, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स का आगे कंटिन्यूएशन है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी व्यवस्था होने की जरूरत है, यदि कोई मरीज अपनी शिकायतें दर्ज कराना चाहे तो हो सके, क्योंकि उनमें से ज्यादातर के लिए देश नया है और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि अगर उन्हें अपने प्रवास के दौरान कोई समस्या आती है तो उन्हें कहां जाना है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिससे देश का गौरव बढ़े। कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्य श्री राकेश शर्मा ने देश भर से आए चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सबको डायरेक्टली हम अपने बोर्ड से और स्टेट बोर्ड से जोड़ करके, यानी जोड़ने का हमारा जो तरीका हो ये होगा कि हम सबकी ईमेल आईडी आपसे और स्टेट रजिस्ट्रार से मांगेंगे,
जिससे हम हर तरह से, जैसे आज आपको यहाँ मीटिंग के लिए आना पड़ा, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको घर बैठे जो है हम अपडेट कर सकें और आप उसका बेनिफिट ले सकें। ये फर्दर छोटे छोटे काम शुरू हैं और इसके अंदर अभी पॉलिसीज और प्लानिंग बन रही हैं। श्री शर्मा ने देश भर से आए चिकित्सा करने वाले अनुभवी आयुर्वेद जगत के चिकित्सकों को कहा कि आयुष, आयुर्वेद, यूनानी और सोवा रिगपा के क्षेत्र में निवेश और नवाचार की संभावनाएं असीमित है। हम पहले से ही आयुष दवाओं, पूरक और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देख रहे हैं। हील इन इंडिया इस दशक का एक बड़ा ब्रांड बन सकता है और आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिगपा पर आधारित वेलनेस सेंटर बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, जिससे दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। श्री शर्मा ने देश भर से आए चिकित्सा करने वाले अनुभवी आयुर्वेद जगत के चिकित्सकों को निवेदन करते हुए कहा कि चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार ही चिकित्सा करें। कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवासन प्रसाद बुद्रू ने कहा कि आयुर्वेद के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। It is competency-based medical education. This is the first time in the history of Ayush systems we brought the CBME. कार्यक्रम में देश भर से विदेशी लोगों के चिकित्सा करने वाले अनुभवी आयुर्वेद जगत के 50 चिकित्सकों ने भाग लिया। उन्होंने NCI-SM बोर्ड और अतिथियों के विचारों को सुना और अपने विचार साझा किए। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के विभिन्न बोर्ड अध्यक्ष एवं सदस्यों ने अपने अपने बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवासन प्रसाद बुद्रू, बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध एवं सोवा रिगपा के अध्यक्ष डॉक्टर के जगन्नाथन, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रघुराम भट्ट, आचार एवं पंजीयन बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धलिंगेश एम कुद्री, प्रोफेसर डॉक्टर नारायण एस जाधव, आचार एवं पंजीयन बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर रजनी ए नायर, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की सदस्य डॉक्टर आरती पीएस ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्रोफेसर डॉक्टर नारायण यादव ने किया। माननीय कैबिनेट मंत्री आयुष मंत्रालय और बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय डॉक्टर मंजू पारा, महेंद्र भाई कालू भाई, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा के विशेष सहयोग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।